पहले बात है तो स्कूल में पढ़ाई दो तरह की होती है कि डायरेक्ट स्कूल में होती है, एक स्कूल के पिछवाड़े अरहर के खेत में पढ़ाई होती है, ठीक है। तो ये अरहर के खेत में पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। स्कूल अगर इन्होंने स्कूल में पढ़ाई की होती तो इनको पता होता है, इनको खुद पता नहीं पीडीए का मतलब क्या है। किसानों का 1 लाख रुपया गन्ना जो राशि बकाया रह जाती थी, सरकार दे नहीं पाती थी, तमाम मिलें बेची जाती थी। यही सरकार है उत्तर प्रदेश की, गन्ना का रेट भी बढ़ाई है और गन्ना का मिलें भी खोली है। बाबा को इस पे मतलब कांग्रेस करते हैं, उनका कहने का मतलब ये पूरा वो समझ नहीं पाए। बीजेपी का है, बीजेपी कहना ये है अगर तुम्हें यहाँ अराजकता फैलानी है, दंगा फैलाना है तो तुम भाग जाओ पाकिस्तान। बीजेपी कहना ये देश में रहना तो कायदे से रहो ना, भाग जाओ पाकिस्तान। क्या गलत बोल दिया उन्होंने? और अखिलेश यादव जी वो बड़ा तो गुंडा है, नेता कहाँ है? उसकी भाषा देखो, है ब्राह्मण, है मिश्रा जी, है ठाकुर साहब। अखिलेश यादव सबसे पहले फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और वो कंफ्यूजन में इतना है कि वो बिल्कुल उनका पास कोई विजन नहीं है। और जिस शासक के पास, जिस प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, कोई भी नेता हो, अगर उसके पास क्लियर विजन नहीं होगा तो वो अपनी जनता का, अपने राज्य का कोई विकास नहीं कर पाएगा। भैया ऐसी बातें ना बोलिए और अपने कार्यकर्ताओं को समझा दीजिए, नहीं तो बीजेपी का ये भी मतलब होता है कि भेज देंगे पाकिस्तान, ठीक है। हम पाकिस्तान भेजना क्या काम करते हैं, तो थोड़ा संभल के बोलिए भैया। और आप योगी जी से आपके साथ पूछते हैं, पूजनीय महाराज जी की तुलना तो कर ही नहीं पाएंगी, आप क्या करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्क इंडिया और मैं आपके साथ कौशिकी गुप्ता। जैसे कि बता दें, पी शब्द ऐसा है जो आजकल राजनीति में बहुत ही ज्यादा हलचल मचा रहा है। उसी पे आज हम बात करेंगे, जनता के बीच हैं और जनता से बात करेंगे। कभी पी से पंडित, कभी पिछड़ा, कभी प्रेम और आजकल कुछ और ही चल रहे हैं। तो उसी पे हम बातचीत करेंगे जनता से। और आपको ये भी बोल दें कि अखिलेश यादव ने अपने बयान दिया है कि बीजेपी को उन्होंने कहा है, जैसा कि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को कहा जाता है और अखिलेश यादव ने बोला है बीजेपी का मतलब है भाग जाओ पाकिस्तान। इसी पे आज हम बात करेंगे जनता से और पूछेंगे उनकी क्या राय है इस चीज पे और क्या कुछ वो कहते हैं। अखिलेश भैया ने बोला, क्या बोला है? उन्होंने बोला है बीजेपी को भाग जाओ पाकिस्तान। ठीक है, पहले बात है तो स्कूल में पढ़ाई दो तरह की होती है कि डायरेक्ट स्कूल में होती है, एक स्कूल के पिछवाड़े अरहर के खेत में पढ़ाई होती है, ठीक है। तो ये अरहर के खेत में पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। स्कूल अगर इन्होंने स्कूल में पढ़ाई की होती तो इनको पता होता है, इनको खुद पता नहीं पीडीए का मतलब क्या है। ये अरहर की सरसों के खेत में पढ़ाई करने वाले इतना ही परेशान हो गए मुलायम सिंह यादव जी, इनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भेजा, ऑस्ट्रेलिया पढ़ो। और वहां से जब आए, जब देखेगा अरे यार हमारे पिताजी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हमें होना चाहिए, तो पिता को लात मार दिए। ये देखिए उनके अपने दम पे थोड़े हुए हैं, हो जाए मुख्यमंत्री तब हम जाने, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। पहली चीज ये अभी जैसे बोले हैं मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती, अखिलेश भैया कितने ठाकुरों को टिकट देते हैं आप? अखिलेश भैया काहे नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा ब्राह्मण को बना दे रहे हैं? अपने तुम आप ही का परिवार मुख्यमंत्री रहेगा, हर चीज जो अभी इनके परिवार में एक बात बता दे रहे हैं, इनके परिवार में जब बच्चा छोटा होता है तो पहले ही मुहर लग जाती है कि 18 साल का होगा तो हमारे ही परिवार का बच्चा जो है प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, प्रदेश उपाध्यक्ष बनेगा, बकिया कोई नहीं। अरे इतने हित ऐसी हैं ब्राह्मणों के, ठाकुरों के, तो जरा सा माता प्रसाद पांडे को, सनातन पांडे को एक बार बोल दीजिए ना कि मुख्यमंत्री बनेंगे आप सबको छोड़ दीजिए, अपने चाचा को बोल दीजिए, शिवपाल चाचा को बोल दीजिए, शिवपाल चाचा को खाली बोल दीजिए कि हमारे चाचा आप मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है। हम जो है कि गृह मंत्री चाहे कुछ भी बन जाए, वैसे गृह मंत्री तो शिवपाल जी ने बोला आजम खान को बनाने को, तो ये तो साइकिल बनाते नजर आएंगे, वैसे सरकार बनने वाली नहीं है। लेकिन देखिए अखिलेश भैया जो बातें बोले बीजेपी के लिए कि भाग जाओ पाकिस्तान, भैया ऐसी बातें ना बोलिए और अपने कार्यकर्ताओं को समझा दीजिए, नहीं तो बीजेपी का ये भी मतलब होता है कि भेज देंगे पाकिस्तान, ठीक है। हम पाकिस्तान भेजना क्या काम करते हैं, तो थोड़ा संभल के बोलिए भैया। और आप योगी जी से आपके साथ पूछते हैं, पूजनीय महाराज जी की तुलना तो कर ही नहीं पाएंगी, आप क्या करेंगे? क्या कहेंगे सर इस बयान पर? देखिए भाई साहब, बड़े अच्छी बात कहे, जो 2012 से 17 तक था ईज ऑफ बिगिनिंग
बिजनेस डूइंग में जो आर्थिक रूप से जो बिजनेस का था 18वां पे था, आज यूपी तीसरे नंबर पे है। एक्सप्रेसवे पे सबसे ज्यादा यूपी है, नंबर 1 का अव्वल एक्सप्रेसवे बना रहा है। सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज यूपी में है, सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा मजबूती उत्तर प्रदेश की है। 1 ट्रिलियन की जो बात करते थे लोग, जो हंसते थे, आज करीब उसके अंतिम पायदान पे है ये उत्तर प्रदेश का। हर उत्तर प्रदेश का आमदनी बढ़ी है, एक गरीब गुरबा का आमदनी बढ़ी है। सरकार ने निरंतर लोगों के लिए आवास की व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था की है, रोड की व्यवस्था की है, हर तरह से व्यवस्था की है। किसानों का 1 लाख रुपया गन्ना जो राशि बकाया रह जाती थी, सरकार दे नहीं पाती थी, तमाम मिलें बेची जाती थी। यही सरकार है उत्तर प्रदेश की, गन्ना का रेट भी बढ़ाई है और गन्ना का मिलें भी खोली है। ये तमाम जो मुद्दे हैं वो आम जनमानस के कहीं ना इधर इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसी पे जनादेश पे वोट भी देती है सरकार को। इसीलिए दोबारा सरकार रिपीटेड 37 साल में कोई आई तो योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है। तो ये जनता देखती है कि हमारे हितों के लिए हमारे पुल, रोड, सड़क, नाली, खड़ंजा, हर व्यवस्था कौन कर रही है। और जो 2 करोड़ का बजट था विधायक निधि का, 5 करोड़ का सरकार यही की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो कहीं ना कहीं जनता अस्वस्थ है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में जो 5 साल में 818 दंगे होते थे, 515 दंगे होते थे, आज की डेट में 10 साल में 1 दंगे नहीं हुए। चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबके लिए धंधा बराबर है। किसी को आप रात में 10 बजे बंद करके जाइए, आपसे कोई गुंडा टैक्स नहीं लेगा। तो ये आम जनमानस के लिए, हिंदू मुसलमानों के लिए, सबके लिए है। ये सरकार तमाम आपकी योजनाएं मुसलमान भाई को दे रही है, तमाम योजनाओं दलित को लिए दे रही है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुख्यमंत्री उद्यम योजना, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सैकड़ों के है, विश्वकर्मा योजना। तो सरकार कहीं ना कहीं आम जनमानस को, आम गरीब जनता को लेकर चल रही है। इसका कहीं ना कहीं जनता आशीर्वाद देती है और सरकार दोबारा तिबारा ये आती रह रही है। क्या कहेंगे सर, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने आज बोला है कि बीजेपी को भाग जाओ पाकिस्तान। लगातार उनका पीडीए को लेकर भी फॉर्मूला चेंज हो रहा है, कभी पी से पंडित, कभी पी से पिछड़ा दलित, आज पी से उन्होंने प्रेम ही बता दिया। तो इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अखिलेश यादव बौखलाए इस कदर, दिमाग उनका हिल गया सर जगह। तो इनका कहानी ये है कि पीडीए की बात जो रही, इनका बिल्कुल दिमाग हिला है, अलग अलग परिभाषा दे रहे हैं, वही है। और जो बीजेपी ने बोला, बीजेपी को बोला है इन्होंने कि भाग जाओ पाकिस्तान, बीजेपी का फुल फॉर्म बोल दिया है ना, बिल्कुल सही बोला है। अभी देखिए, हम बाबा को इस पे मतलब कांग्रेस करते हैं, उनका कहने का मतलब ये है, पूरा वो समझ नहीं पाए। बीजेपी का है, बीजेपी कहना ये है, अगर तुम्हें यहाँ अराजकता फैलानी है, दंगा फैलाना है, तो तुम भाग जाओ पाकिस्तान। बीजेपी कहना ये है, देश में रहना तो कायदे से रहो ना, भाग जाओ पाकिस्तान। क्या गलत बोल दिया उन्होंने? अखिलेश यादव पहली बात उन्होंने अच्छी बात कही है, उनको मैं बहुत बड़ा शुक्रिया करता हूँ कि कभी कभी दिमाग में 12 बजे के बाद तो नहीं आया था ये माहौल, बुद्धि जाग गई थी उनकी। बहुत क्लियर बात है, हो सकता है 12 बजे के बाद आया हो। उन्होंने पहली बार अच्छी बात कही, हम उनका सपोर्ट करते। देखिए, अखिलेश यादव की जो बात थी, उनके में रेप होते थे, लड़कियां उठाई जाती थी मदरसे से, और जब फोन आता था, पार्टी कार्यालय से फोन आता था कि लड़की आपकी 2 दिन में जाएगी, ऐसे केसेस सुनाई पड़े थे। ठीक है, और बाबा की तो ये बात ना करें, आप चाहे 7 हाईवे देख लीजिए, गंगा चाहे वो देख लीजिए, लोग कहते हैं टूट रहे हैं, मैं उसका कहता हूं कि उसका टेंडर हुआ है, हाँ कहीं गलतियां हुई तो फिर बनेगा भी। लेकिन इनके राज में एक हुआ था, अरे कुंभ, जिसमें मेला अध्यक्ष थे ये, जिनको गृह मंत्री बनाने को बोल रहे थे, आजम खां जी, उसमें नदी में पुल के पैसे पास हुए थे, पुल नहीं बना था, खाली पैसे पास हुए थे। हम लोग गए तो ऊपर खाली गंगा जी तैर रही थी। तो इनके हम तो ये तो बात ही ना करें, बाबा में क्या काम नहीं हुआ है। हर जगह मेडिकल कॉलेज है, आप हॉस्पिटल की देख लीजिए, हॉस्पिटल में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, 5 लाख तक फ्री इलाज हो रहा है, ऑपरेट कोई भी जाए, एम्बुलेंस करके जा रहा है, उसका ऑपरेट हो रहा है। और क्या चाहिए? राशन पा रहे हो, आपको चाहे परले पड़ जाए लेकिन राशन मिल रहा है। ये तो नहीं कि भूखे मरेंगे, दूसरे के आगे हाथ फैलाएंगे। इस पे आप ध्यान दीजिए ना, इस पे आप क्यों नहीं बात करते? विपक्ष को चाहिए, कुछ है नहीं, बाबा के खिलाफ इतना नहीं कर पा रहे हैं। अभी चंदा चोरी लोग इस तरह ने, चढ़ावा चोरी था, कुछ लोगों ने किया, वो जेल में है। और देखिए, सब्र का फल मीठा होता है, जिसकी रिपोर्ट आई उनको बताया गया इतना रुपया चोरी हुआ था, वो जेल में है। तो भाई आप या तो कानूनी व्यवस्था पे विश्वास रखिए। इनके पिताजी ने ही कहा था, प्रधानमंत्री जैसा प्रधानमंत्री ऐसा नहीं मिलेगा, योगी जैसा मुख्यमंत्री। ठीक है, या तो इनके पिताजी झूठ बोलते हैं या तो ये झूठ बोलते हैं। ये हमको पहले बता दें, इनके पिताजी झूठ बोलते हैं कि ये झूठ बोलते हैं? आपके वो भी झूठ बोलते थे, तो और दुगुना झूठ बोलते हैं।
ठीक। और दूसरी सुनिए, मैं उत्तर प्रदेश की जनता से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि गलती से भी अगर थोड़ा सा भी नाराज हैं आप, दूसरे को वोट दे दीजिएगा, किसी और नोटा दबा दीजिएगा, लेकिन भैया अखिलेश यादव को वोट न दीजिएगा। क्योंकि जिसके घर में बहन बेटियां हैं, जो बेचारी पढ़ने जाती है बहन बेटियां, स्कूल घर से बाहर निकलती है पढ़ने के लिए, काम काज करने के लिए, भैया वो तो कतई नहीं देगा। क्योंकि सपा की सरकार में जो लड़कियां गायब होती थी ना, वो गायब नहीं होती थी। ये सपा वाले ना ये सप्लायर थे, यही सब धंधा करते थे ये सब, ठीक है। तो जिसके घर में बहन बेटियां हैं, वैसे सबके घर में बहन बेटियां हैं, वो जानता होगा चरित्र को, समाजवादी पार्टी के चरित्र को, गंदा चरित्र को। वो समाजवादी पार्टी को हे भगवान आप लोग कभी वोट न दीजिएगा, गलती से भी न दीजिए, भले ही दूसरे को दे दीजिएगा। सर, आज अखिलेश यादव ने बयान दिया है बीजेपी को लेकर, भाग जाओ पाकिस्तान उन्होंने कहा है। लगातार वो पीडीए पे भी अपना निशाना साधते रहे, पीडीए का फुल फॉर्म बदलते रहे, कभी पंडित, कभी पिछड़ा, कभी प्रेम। आज उन्होंने प्रेम कहा है, तो बीजेपी पे उन्होंने भाग जाओ पाकिस्तान बोला है, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? योगी जी कल बोले थे ना, बाबू कल्याण सिंह पर के पुरतिथि में बोल रहे थे, कहा था अखिलेश यादव जी बहुत जल्दी पाकिस्तान चिल्लाएंगे। कहा था ना पीछे पाकिस्तान चिल्लाएंगे, वही बात साबित हो गया। अब ये अखिलेश यादव जी आज ही पाकिस्तान चिल्लाने लगे। कुछ पहले पीडीए से कहते पिछड़ा, कभी पंडित और कभी पाकिस्तान, आज देखो अपना लिए पाकिस्तान आ गया। रही बात, अभी भाई साहब कह रहे थे कि इनके सरकार में ना तो लड़की सुरक्षित थी ना तो लड़का सुरक्षित था। आप जो है मैक लेकर घूम रही हैं, कैमरा लेकर, अभी ये लाल टोपी वाले गुंडे की सरकार हुआ करती है, लाल झंडा वाले और ये लाल टोपी वाले सैफई वाले की, तो आप बचती ही नहीं। ये तो मना लीजिए कि बाबा, और अभी बात करेंगे तो कहे अभ्यर्थ की आजादी है इस सरकार में है। 11 के पहले ना तो 17 के पहले ना तो लड़की सुरक्षित थी ना तो लड़का सुरक्षित था, ना हिंदू सुरक्षित था ना मुसलमान सुरक्षित था। आज चाहे ताजिया हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे क्या नाम है ये कांवर हो, चाहे दुर्गा पूजा का हो, कोई नहीं बोल रहा है। और ना ही तो कहे राशन रख लियो, गेहूं रख लियो, दंगा हो जाएगा। हाँ नहीं, कोटेदार से नहीं कह रहे, लोगों से कहते थे कि अब से दंगा हो सकता है। और जब से बाबा आ गए हैं, कोई दंगा नहीं कर रहा है। हिंदू दंगा करता नहीं, मुस्लिम की औकात ही नहीं है दंगा करने की। रही बात बाबा की, बाबा में जात देखकर योजना नहीं दी जाती है। बाबा कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो जो सारी योजनाएं दी जा रही हैं, चाहे कन्याधन योजना हो, चाहे सुकन्या योजना हो, चाहे विधवा या वृद्धा पेंशन हो, चाहे राशन की व्यवस्था हो, चाहे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सभी को दिया जा रहा है। एक तरफ भेदभाव नहीं किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए, एक जात है जो बीजेपी को वोट नहीं करते, तो हम मांगने जाते ही नहीं है कि हमको नहीं चाहिए वोट। और अखिलेश यादव जी वो वाला तो गुंडा है, नेता कहाँ है? उसकी भाषा देखो, है बराबर, है मिश्रा जी, है ठाकुर साहब, तुम हो पत्रकार से बोलते हैं, पुलिस से बोलते हैं। तो बता रहे हैं एक रामायण में एक चौपाई है, जिसको दारुण है दुगदीना, उसके बुद्धि पहले हर लीना। अखिलेश यादव जी की बुद्धि हर गई है। अब वो कभी पाकिस्तान चिल्लाने का, कभी राहुल गांधी को पापा भी कहेंगे। देख लीजिएगा कि गठबंधन कर लीजिए और पापा बन जाइए। पीडीए को पापा भी कहेंगे और पीडीए को पाकिस्तान भी कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हैं, और लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे। सर, आज अखिलेश यादव ने बीजेपी का फुल फॉर्म भाग जाओ पाकिस्तान बोला है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं अखिलेश यादव को बताना चाहूंगा आपके कैमरे के माध्यम से कि अभी 17 में उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको भगाया है, उसके बाद फिर 22 में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको भगाया है, और 27 का नंबर है। 27 में उत्तर प्रदेश की जनता इनको ऐसा भगाएगी कि ये पूरे यूपी में गाजियाबाद से लेके गोरखपुर तक, बुंदेलखंड तक कहीं पे भी नहीं दिखाई देंगे। और ये आने वाले 20 सालों में उत्तर प्रदेश आने से भी घबराएंगे।
उत्तर प्रदेश की जनता इनको वो हाल कर देगी, या तो ये पाकिस्तान चले जाएंगे खुद, या फिर उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आएंगे। और आने वाले 25 साल तक उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे, पूज्य महाराज जी के नाम पे भाजपा सरकार इतना काम कर रही, इतना विकास कर रही कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार ही उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी, और अखिलेश यादव कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश में ये जो समाजवादी पार्टी है, जब ये बड़े बड़े अधिकारी IAS PCS की इज्जत नहीं करते हैं, आजम खां कहते थे ये नौकर सैया को ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये आम जनता की क्या इज्जत करेंगे। और हमारे पूज्य महाराज जी की भाजपा के सरकार में सबका साथ सबका विकास लेके काम चल रहा है, चाहे गरीब की दलित हो, चाहे पीड़ित हो, चाहे ब्राह्मण हो, हर समाज का बराबर सम्मान है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा मन बना के रखा है कि 27 में ऐसा EVM पे बटन दबेगा कि EVM भी कांप उठेगी, और उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव को ऐसा भगाएगी कि अखिलेश यादव एक वोट भी नहीं मांगेंगे, प्रधानी का भी वोट नहीं मांगेंगे। ये हमेशा के लिए 9-2-11 उत्तर प्रदेश से हो जाएंगे। आप लखनऊ से लेके नोएडा, गाजियाबाद, बनारस, प्रयागराज, अब जाके कहीं भी पता कर लीजिए, सिर्फ विकास ही विकास दिख रहा है। आप अयोध्या चले जाइए, वहां पे जाते थे 5 बजे के बाद जाने में डर लगता था, लाइटें नहीं जलती। आज अयोध्या जाके देखिए चमचमा आ रही है हर तरफ। आप नोएडा चाहे लखनऊ जाइए, अखिलेश यादव कहते थे नोएडा जाने में, एक बार जो नोएडा चला जाए दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता है। लेकिन हमारे पूज्य महाराज जी संत हैं, लेकिन वो अंधविश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने कहा आधी कुर्सी हमारी चली जाए लेकिन मैं नोएडा जाऊंगा, और वो आज तक नोएडा 25 बार जा चुके हैं। और अखिलेश यादव नोएडा कभी आता है, एक बार भी नहीं गए, और ये उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। 27 में सिर्फ और सिर्फ पूज्य महाराज भाजपा जी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सम्मान के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। अखिलेश यादव ने ये भी बोला है कि पीडीए से किसी को हटाया नहीं जाता, पीडीए से खुद लोग भाग जाते हैं, इस पे क्या कुछ? अखिलेश यादव सबसे पहले फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और वो कंफ्यूजन में इतना है कि वो बिल्कुल, उनका पास कोई विजन नहीं है। और जिस शासक के पास, जिस प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, कोई भी नेता हो, अगर उसके पास क्लियर विजन नहीं होगा तो वो अपनी जनता का, अपने राज्य का कोई विकास नहीं कर पाएगा। और अखिलेश यादव के पास कोई विजन नहीं है, इसीलिए वो पीडीए का कोई फुल फॉर्म नहीं आज तक बना पाए, वो हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं। लेकिन हमारी भाजपा सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के सरकार नेतृत्व में पूरा विजन क्लियर है, इसीलिए विजन पे विजन क्लियर होने के नाते विकास की गति उत्तर प्रदेश और भारत देश बढ़ता जा रहा है। और अखिलेश यादव का कोई भी विजन नहीं क्लियर है, इसीलिए जनता उनको फिर से विनाश के रास्ते पे लेके जाएगी। आपके हिसाब से पीडीए का क्या फॉर्मूला होना चाहिए? पीडीए का फॉर्मूला तो ये पब्लिक परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन लेके चल रहे अखिलेश यादव, जिसके जो है चेयरमैन खुद अखिलेश यादव हैं, वाइस चेयरमैन जो है इसके वो डिम्पल भाभी जी हैं, तो मैनेजिंग इसके डायरेक्टर जो इन्हीं के परिवार के लोग हैं। और ये सारा इनका खेल जनता समझ चुकी है कायदे से, जनता इनके बहकावे में नहीं आना चाहती है। जनता एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को गुंडा राज, भय राज, जंगल राज में नहीं देखना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनता हुआ देख रही है, और आने वाले सालों में फिर से उत्तम प्रदेश बनेगा, और उत्तर प्रदेश आने वाले टाइम में पूरे इंडिया में एक विकास का मॉडल लेके निकलेगा, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता भी सीना तान के कहेगी कि हाँ, हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। जैसा कि आपको बता दें कि जो पीडीए के फॉर्मूला को लेकर जनता की अलग अलग राय है, क्योंकि अखिलेश यादव भी पीडीए के फॉर्मूले पर टिके नहीं रह पा रहे, उनकी भी अलग अलग इस पे बयान निकल रही है, इसलिए जनता भी अलग अलग बयान दे रही है। और आपको ये भी बता दें कि जैसा उन्होंने बीजेपी को बोला था कि भाग जाओ पाकिस्तान, उस पर भी जनता बहुत कुछ बोली है, और जनता ये कह रही है कि एक बार जिस तरीके से वो पाकिस्तान कहते रहते हैं, उसी तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी पाकिस्तान से जोड़ दिया है।